ये कहानी है निमिषा प्रिया की, एक भारतीय नर्स जिसे यमन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानियों का माइक और आज का एपिसोड एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक माँ, एक नर्स और अब एक कैदी है। क्या ये एक हत्या का मामला है या एक औरत की आखिरी चीख जब उसने अपनी इज्जत और जान बचाने की कोशिश की? सबसे पहले जान लेते हैं निमिषा प्रिया कौन थी। वो केरल की रहने वाली थी, एक नर्स थी, यमन काम करती थी। 2008 में शादी हुई, बेटी हुई और 2011 को निमिषा प्रिया यमन चली जाती है नौकरी के लिए। वहाँ एक स्थानीय व्यक्ति तलाल अब्दू मेहंदी के साथ मिलकर क्लिनिक खोलती है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मेहंदी ने उसका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट छीन लिए। उसे भारत में अपनी माँ बेटी से बात तक नहीं करने देता था। उसे शारीरिक शोषण और मानसिक प्रताड़ित किया जाने लगा। निमिषा फंस चुकी थी एक ऐसी जिंदगी में जहाँ बाहर जाने का रास्ता नहीं था और ना मदद की आवाज। जुलाई 2017 को निमिषा ने एक रात मेहंदी को बेहोश करने के लिए दवा दी ताकि वो अपना पासपोर्ट लेकर भारत भाग सके, लेकिन मेहंदी की मौत हो गई। दवा का डोज ज़्यादा होने से उसके बाद वो डर गई और निमिषा ने शव के टुकड़े करके पानी में छुपा दिया। जब वो भारत भागने की कोशिश कर रही थी तभी वो गिरफ्तार हो गई। 2020 को यमन की अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई और 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सजा को भी बरकरार रखा। निमिषा ने दावा किया कि उसने ये जानबूझकर नहीं मारा, वो सिर्फ भागना चाहती थी। 5 साल हो चुके हैं। एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ रही है। वो यमन तक गई। भारत में भी सेव निमिषा प्रिया की मुहिम चल रही है। लोगों ने पैसे जोड़े, आवाज उठाई, सरकार तक बात पहुंचाई। अब एक रास्ता है, खून बहाया, यानी कि मुआवजा देकर पीड़ित परिवार से माफी मांगने का। यमन में शरिया आधारित कानून चलता है। अगर किसी की हत्या होती है तो अदालत बदले की कार्रवाई का अधिकार देती है। मृतक के परिवार के पास 3 विकल्प होते हैं: माफी देना, ब्लड मनी लेकर छोड़ देना या मौत की सजा की मांग करना। निमिषा को 2018 में मौत की सजा सुनाई गई। परिवार ने ब्लड मनी लेने से मना कर दिया। भारत सरकार के प्रयास से दूतावास, वकील और अब 2025 में विदेश मंत्रालय ने फांसी को टालने में सफलता पाई। 2021 से सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बना। इन्होंने पैसे जुटाए, याचिका चलाई और सरकार से अपील की। फांसी को रोका गया, रद्द नहीं हुई। सुनते हैं एक माँ की दर्द की कहानी। मेरी बेटी गलती की है, पर क्या वो मरने लायक है? क्या वो अपनी बच्ची की आखिरी बार नहीं देख सकती? एक 14 साल की बच्ची जो अपनी माँ से 8 साल से नहीं मिली, क्या उसे भी आजीवन सजा मिली है? अब सवाल ये नहीं है कि निमिषा ने क्या किया, बल्कि उसने ऐसा क्यों किया। एक महिला की कहानी जिसने अपनी जान और इज्जत और आबरू बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया। जाने अनजाने में उससे ये कदम उठ गया। अपनी आज़ादी के लिए उसने ये कदम उठाया। चलिए निमिषा प्रिया की आवाज़ बनते हैं, इस पॉडकास्ट को शेयर करते हैं। आप कमेंट में बताइए, क्या निमिषा को एक मौका और मिलना चाहिए? क्या वो माफ़ी की हकदार है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।